तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है जो संविधान निर्माण, इसके पार्ट नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 करेंगे। डिस्क्रिप्शन में दे रखे, जो भी स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 6 तक नहीं देखे पहले उसे देखे। आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे बच्चों पार्ट नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 18 से, जिसमें लिखा गया जो राष्ट्र की भाषा। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें। आपको क्या करना है, आंसर को ध्यान से समझना है। भारत देश में बच्चों अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। भारत में बच्चों अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग क्या करते हैं, रहते हैं। उनकी जो संस्कृति है बच्चों वह क्या है, विरासत अलग अलग। उन लोगों का बच्चों जो संस्कृति है वह क्या है, अलग अलग है। ऐसे में बच्चों राष्ट्र निर्माण कैसे किया जा सकता है, ऐसे में बच्चों राष्ट्र का निर्माण करने कैसे किया जा सकता है, कैसे लोग एक दूसरे के बात को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। यह बात बच्चों संविधान सभा में चल रही थी। या एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ सकते हैं जबकि वे एक दूसरे की भाषा को भी नहीं जानते हैं। यहाँ पे बोलना चाह रहा बच्चों, वे एक लोग दूसरे के साथ कैसे बातों को सुन सकते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ सकते हैं जबकि वे एक दूसरे की भाषा को भी क्या करते हैं, नहीं समझते हैं। बच्चों संविधान सभा में भाषा के मुद्दे पर बच्चों कई महीनों तक क्या हो, तीखी बहस हुई। संविधान सभा में बच्चों भाषा को लेकर कई महीनों तक क्या हो, तीखी बहस हुई। और कई बार बच्चों तानातनी भी संविधान सभा में क्या हो गई, पैदा हो गई। किसके वजह से बच्चों, भाषा को लेकर। कांग्रेस ने बच्चों यह मान लिया था कि हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए। यह बच्चों बहुत स्टेटमेंट, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको क्या करना, आपको अच्छे से याद करना है। जो कांग्रेस ने बच्चों यह बात मान लिया था कि हिंदुस्तानी को बच्चों राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया जाए। यह बात कौन मान रहे थे बच्चों, जो कांग्रेस के जितने सारे जो लीडर थे वह सभी चाहते थे कि हिंदुस्तानी को बच्चों राष्ट्रीय भाषा की दर्जा दिया जाए। महात्मा गांधी का बच्चों मानना था कि हर एक को एक ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिसे लोग आसानी से क्या करें बच्चों, समझ सके। और हिंदू और उर्दू के मेल से बनी बच्चों हिंदुस्तानी, ध्यान रखना बच्चों, जो हिंदुस्तानी है वह क्या बच्चों, हिंदू तथा उर्दू को मेल से बने जो शब्द है बच्चों उसको बोला गया हिंदुस्तानी। भारतीय जनता के बहुत बड़े हिस्से की ये क्या है, भाषा है। ध्यान से आपको समझना बच्चों, गांधी जी का जो स्टेटमेंट है बच्चों वह स्टेटमेंट को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। महात्मा गांधी का बच्चों मानना था कि हर एक को एक ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जिससे लोग आसानी से क्या करें बच्चों, समझ सके। हिंदू और उर्दू के मेल से बनी बच्चों हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी जो भाषा बच्चों हिंदू और उर्दू के मेल से बनी क्या है, हिंदुस्तानी है। भारतीय जनता के बहुत बड़े हिस्से में क्या यह भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, 19वीं सदी में माहौल क्या हो गया, बदलने लगा। जैसे बच्चों 19वीं शताब्दी आए तो हिंदू और मुस्लिम में जो एकता था बच्चों धीरे धीरे क्या हो रही थी, खत्म हो रही थी। उन्होंने एक बच्चों जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे अलग देश की क्या कर दी, मांग कर दी। 19वीं सदी में बच्चों जो माहौल बदलने लगा और सांप्रदायिक टकराव गहरे होते गए। जो सांप्रदायिक बच्चों हिंदू मुस्लिम में जो दंगे गहरे होते गए, तेजी होते चला गया। हिंदू और उर्दू एक दूसरे से दूर जा रही थी। अब उस केस में बच्चों 19वीं शताब्दी में हिंदू और जो उर्दू है बच्चों एक दूसरे से दूर जा रही थी। एक तरफ बच्चों फारसी और अरबी मूल के, एक तरफ आपको ध्यान रखना बच्चों फारसी और अरबी मूल के सारे शब्दों को बच्चों हटाकर हिंदी जो भाषा है उसको संस्कृत निष्ठ मतलब संस्कृत बनाने की कोशिश की जा रही थी। यहाँ पे आप बच्चों ध्यान से समझना, एक तरफ बच्चों फारसी और अरबी मूल के सारे शब्द को हटाकर हिंदी को संस्कृत निष्ठ बनाने की कोशिश की जा रही थी। दूसरी तरफ बच्चों उर्दू जो है वह लगातार फारसी के नज़दीक होती जा रही। जो हिंदी है बच्चों वह संस्कृत के नज़दीक होती जा रही थी और जो उर्दू है बच्चों वह फारसी के नज़दीक होती जा रही थी। नतीजा यह हुआ कि बच्चों भाषा भी धार्मिक पहचान, राजनीति का हिस्सा बन गई। बाद में बच्चों क्या हुआ, जो भाषा भी बच्चों धार्मिक पहचान की, राजनीति का क्या हो गया, हिस्सा बन गया। लेकिन जो हिंदुस्तानी के साझा चरित्र में महात्मा गांधी की आस्था में बच्चों कोई भी कमी नहीं है। गांधी जी चाहते थे कि बच्चों राष्ट्र जो भाषा होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, हिंदुस्तानी होना चाहिए। बाद में बच्चों ऐसा माहौल हो गया कि जो धार्मिक पहचान बच्चों जो भाषा है वह धार्मिक पहचान की राजनीतिक हिस्सा भी क्या हो गई, बन गई। इसके बावजूद भी बच्चों हिंदुस्तानी
के साझा चरित्र में महात्मा गांधी की आस्था में बच्चों कोई भी परिवर्तन नहीं आया। वह चाहते थे बच्चों, जो गांधी जी चाहते थे कि जो हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, क्योंकि बच्चों हिंदुस्तान जो भाषा है बेसिकली क्या हिंदू तथा उर्दू का मेल है, और ज़्यादातर जो भारत के लोग बच्चों ज़्यादातर हिस्से में कहा जाते हैं हिंदू तथा उर्दू बोले जाते हैं। इतना होने के बाद भी बच्चों महात्मा जो गांधी है, हिंदुस्तानी के साझा चरित्र में गांधी जी की आस्था में किसी भी प्रकार के बच्चों परिवर्तन नहीं आया। नंबर 19 बच्चों गिवन है हिंदी की हिमायत। हिंदी के जो हिमायत का मतलब जो तरफदारी करने वाले लोग थे उनके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। हिमायत का मतलब होगा बच्चों तरफदारी। संविधान सभा के बच्चों शुरुआती सशस्त्र का मतलब होता है बैठक में कांग्रेस के एक सदस्य, आपको ध्यान रखना, आरबी दुलेकर, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आरबी दुलेकर ने इस बात के लिए बच्चों पुरजोर शब्द से आवाज उठाई, मतलब पूरी तरीके से बच्चों आवाज उठाई कि हिंदी को बच्चों संविधान निर्माण की भाषा के रूप में क्या होना चाहिए, इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बच्चों ध्यान से समझना, आरबी दुलेकर ने क्या बोले थे, पूरे जोर से बच्चों शब्दों में आवाज उठाई कि हिंदी को बच्चों संविधान निर्माण की भाषा के रूप में क्या होना चाहिए, इस्तेमाल किया जाना चाहिए। यह बात किसने बोले थे बच्चों, आरबी दुलेकर, जो कांग्रेस के सदस्य थे। जब किसी ने कहा कि बच्चों सभी सदस्य क्या होते हैं, हिंदी नहीं समझते, जो संविधान सभा में जितने सारे जो लोग बच्चों बैठे हुए सभी लोगों को बच्चों हिंदी समझ में नहीं आती है, तो दुलेकर ने बच्चों, आरबी दुलेकर इनका पूरा नाम है, आरबी दुलेकर ने पलटकर कहा इस सदन में जो लोग बच्चों भारत का संविधान रचने बैठे हैं और उनको अगर हिंदुस्तानी नहीं आती है तो इस सभा के सदस्य के योग्य नहीं है। योग्य मतलब लायक नहीं है। बच्चों जब बोले कि संविधान सभा जो बन रही है उस संविधान सभा में बनाने हेतु बच्चों जो प्रयोग होना चाहिए, जो भाषा का क्या होना चाहिए, प्रयोग होना चाहिए, इस्तेमाल होना चाहिए। तो जब किसी एक ने कहा कि बच्चों संविधान सभा के जितने सारे जो सदस्य हैं सभी सदस्य को बच्चों हिंदी नहीं समझ में आती है, तो आरबी दुलेकर ने बच्चों पलटकर जवाब दिया कि सदन में जो लोग बच्चों भारत का संविधान रचने बैठे हैं, जो भी यहाँ पे बैठे हुए बच्चों संविधान सभा को रचने बैठे हुए अगर हिंदुस्तानी उनको समझ में अगर नहीं आती है तो इस सभा में सदस्य बनने के लायक नहीं है। यह बात बच्चों आरबी दुलेकर ने बोले थे। बोलने के बाद बच्चों संविधान सभा में क्या होगा, जब बच्चों ऐसे बात बोले उनके बाद देखो क्या हुआ, उन्हें चले जाना चाहिए। अगर बच्चों जिनको हिंदी नहीं आती है, हिंदुस्तानी अगर नहीं जानते हैं तो इस सभा के सदस्य के योग्य नहीं है, उन्हें क्या होना चाहिए बच्चों, संविधान सभा से चले जाना चाहिए। जब इस टिप्पणी के कारण बच्चों संविधान सभा में क्या हो गया, हंगामा खड़ा हो गया। जैसे ही बात बोले बच्चों तो संविधान सभा में क्या हो गया, हंगामा खड़ा हो गया, क्योंकि साउथ के लोग को हिंदी भाषा उन लोगों को नहीं आती है। आरबी दुलेकर ने बच्चों हिंदी में अपना भाषण देते रहे। इतना होने के बाद बच्चों जो आरबी जो दुलेकर थे हिंदी में अपना भाषण देते रहे, नेहरू ने क्या कर दिया बच्चों, हस्तक्षेप किए। नेहरू जी के हस्तक्षेप के चलते आखिरकार बच्चों सदन में क्या होगा, शांति बहाल हुआ। जो बाद में बच्चों आरबी दुलेकर जब ऐसे बात बोले तो नेहरू जी के हस्तक्षेप के कारण बच्चों जो संविधान सभा में क्या हो गया, शांति बहाल हुआ। भाषा का सवाल अगले बच्चों 3 साल तक बार बार कार्रवाई में बाधा, भाषा का सवाल अगले 3 साल तक बच्चों बार बार कोई भी जो काम में बाधा डालता रहा। करीबन बच्चों 3 साल बाद 12 सितंबर 1947 को राष्ट्र की भाषा के सवाल पे बच्चों आरबी दुलेकर के भाषण ने एक बार फिर से क्या कर दिया, तूफान खड़ा कर दिया। 3 साल के बाद बच्चों आरबी दुलेकर का जो भाषण है एक बार बच्चों फिर से क्या कर दिया, तूफान खड़ा कर दिया। विधानसभा की बच्चों भाषा समिति ने अपने रिपोर्ट पेश कर चुकी थी। समिति ने बच्चों राष्ट्रीय भाषा के सवाल पे हिंदू के समर्थक जो भी बच्चों हिंदी के जो समर्थक और विरोधियों के बीच जो पैदा हुए गतिरोध को तोड़ने के लिए एक फॉर्मूला निकाला। कौन निकाला बच्चों, विवाद हो रहा था, जिन लोगों को हिंदी नहीं आती थी और जिन लोगों को हिंदी आती थी उस संविधान सभा में बच्चों आरबी दुलेकर के भाषण से जब संविधान सभा में बच्चों दोबारा जो क्या हो गया, तूफान खड़ा हो गया, तो संविधान सभा के भाषा समिति ने, ध्यान रखा, जो संविधान सभा के भाषा समिति ने एक रिपोर्ट पेश कर चुकी थी। यह समिति ने बच्चों राष्ट्रीय भाषा के सवाल पे हिंदी के समर्थकों और विरोधियों के बीच जो पैदा हुए गतिरोध बच्चों भाषा समिति ने अपने रिपोर्ट पेश कर चुकी थी। समिति ने बच्चों राष्ट्रीय भाषा के सवाल पे हिंदी के जो समर्थक तथा विरोधियों के बीच जो पैदा हो गए गतिरोध को तोड़ने के लिए एक फॉर्मूला निकाला। किसने बच्चों, भाषा समिति ने। उन्होंने सुझाव दिया कि बच्चों जो देवनागरी की लिपि में लिखी गई हिंदी भारत की बच्चों राजकीय भाषा होगा।
भाषा समिति ने बच्चों सुझाव दिया कि देवनागरी लिपि में लिखी गई बच्चों हिंदी को क्या बनाना चाहिए, भारत का राजकीय भाषा। ध्यान रखो बच्चों, राजकीय भाषा बनाया जाएगा, यहाँ पे राष्ट्रीय भाषा नहीं, राजकीय भाषा, क्योंकि यह क्वेश्चन बच्चों एमसीक्यू में बहुत बार रिपीट हो रखा। भारत का बच्चों जो हिंदी भाषा है वह राष्ट्रीय भाषा, आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय भाषा नहीं है वह बच्चों राजकीय भाषा है। यह किसने बनाया था बच्चों, भाषा समिति ने सुझाव दिया था। लेकिन इस फॉर्मूले को बच्चों समिति ने घोषित नहीं किया था, सिर्फ बताया था बच्चों, घोषित नहीं किया था। समिति का मानना था कि बच्चों हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। समिति ने बच्चों ये भी बात बोले कि हिंदी को अगर राष्ट्रभाषा बनाना है, बनाने के लिए हमें धीरे धीरे क्या होना चाहिए बच्चों, कदम इस पे उठाना चाहिए। पहले बच्चों 15 साल तक सरकारी कामों में बच्चों अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रहेगा। बोलना चाह रहा बच्चों, पहले 15 साल तक सरकारी कामों में अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रहेगा। प्रत्येक प्रांत को अपने कामों के लिए कोई एक क्षेत्रीय भाषा चुनने का क्या होगा, अधिकार होगा। या तो आपको अंग्रेजी बोलना होगा या तो बस जहाँ पे आप क्षेत्रीय भाषा को क्या करना पड़ेगा, आपको चुनना होगा। संविधान सभा का भाषा समिति ने हिंदी को बच्चों राष्ट्रभाषा के बजाय बच्चों राजभाषा कहकर विभिन्न पक्षों की भावनाओं को क्या किए, शांत करने का प्रयास किया। किसने बच्चों, भाषा समिति ने। भाषा समिति ने हिंदी को बच्चों राष्ट्रभाषा के बजाय राजभाषा कहकर विभिन्न पक्षों के भावनाओं को शांत करने का उन्होंने क्या किया, प्रयास किया। दुलेकर बच्चों दुलेकर जो थे बच्चों बीच बचाव की एक ऐसी मुद्दा से राजी होने वाले नहीं थे। वे चाहते थे कि बच्चों हिंदी को राजभाषा नहीं बल्कि राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए। जो आरबी जो दुलेकर थे बच्चों वह नहीं चाहते थे कि हिंदी को राजभाषा बनाना चाहिए, वे चाहते थे कि बच्चों हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए। उन्होंने ऐसे लोगों की बच्चों आलोचना किए जिन्हें लगता था कि हिंदी को उन पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। आरबी दुलेकर ने बच्चों उन लोगों की आलोचना का मतलब बुराई किए जिनको लगता था कि हिंदी उन पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। आरबी दुलेकर ने बच्चों ऐसे लोगों को भी मजाक उड़ाए। आरबी दुलेकर ने बच्चों ऐसे लोगों को भी क्या किए, मजाक उड़ाए जो महात्मा गांधी का नाम लेकर बच्चों हिंदी की बजाय हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। आरबी दुलेकर ने बच्चों ऐसे लोगों को भी क्या किए, मजाक उड़ाए जो महात्मा गांधी के नाम लेकर बच्चों हिंदी की बजाय हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा बनाना चाहते थे। क्वेश्चन बच्चों 20 में गिवन है, वर्चस्व कब है। आरबी दुलेकर के बोलने के बाद बच्चों मद्रास के जो सदस्य जिनका नाम आपको ध्यान रखना, श्रीमती जी दुर्गाबाई, आप वो सिर्फ दुर्गाबाई भी याद रख सकते हैं। आरबी दुलेकर के बोलने के बाद बच्चों मद्रास के एक सदस्य जिनका नाम आपको ध्यान रखना श्रीमती दुर्गाबाई ने इस चर्चा पे अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा, अध्यक्ष महोदय, किनको बोलना चाह रहा बच्चों, आरबी दुलेकर को बोलना चाह रही है। भारत की राष्ट्रीय भाषा को जो सवाल लगभग सहमति तक पहुंच गया था, अचानक बेहद विवाद का मुद्दा बन गया है। पहले स्टार्टिंग में आरबी दुलेकर के बोलने के बाद मद्रास के एक सदस्य जिनका नाम आपको ध्यान रखना श्रीमती दुर्गाबाई ने इस चर्चा पर अपनी चिंता को व्यक्त करते हुए, अध्यक्ष महोदय, भारत के राष्ट्रीय भाषा को लेकर जो सवाल लगभग सहमति तक पहुंच गया था, अचानक बेहद विवाद का मुद्दा कैसे बन गया है। यह सही हुआ है या गलत है, गैर हिंदी भाषा इलाकों को यह एहसास कराया जा रहा है कि दुर्गाबाई ने सदन को बताया कि दक्षिण में हिंदी का विरोध बहुत ज़्यादा, क्योंकि दक्षिण भारत में जो उधर हिंदी नहीं बोला जाता, हिंदी समझ में नहीं आता, तो हिंदी को भारत का राष्ट्रभाषा बनाने की जब बात चल रही थी तो दुर्गाबाई ने बताया बच्चों संविधान सभा में कि जो हिंदी का बच्चों साउथ में क्या हो रहा है, विरोध चल रहा है। तो ध्यान से आपको समझना बच्चों, गलत है या सही, गैर हिंदी भाषा इलाकों में बच्चों इसका मतलब दक्षिण में बात चलना चाह रहा है। यह एहसास कराया जा रहा है कि दुर्गाबाई ने सदन को बताया कि बच्चों दक्षिण भारत में हिंदी का क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, विरोधियों का मानना है कि हिंदी के लिए हो रहा यह प्रचार प्रांतीय भाषाओं को जड़ें खोजने का प्रयास है। जो बच्चों विरोधियों का मानना है, जो भी बच्चों हिंदी भाषा का जो विरोध कर रहे थे, उनका कहना है कि प्रांतीय भाषा मतलब जो उनका जो लोकल भाषा उसको बच्चों जड़ से ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है।
उनके बावजूद भी बच्चों बहुत सारे जो अन्य सदस्य के साथ उन्होंने भी महात्मा गांधी की बातों को क्या किया, पालन किया। यहाँ पे बात चला बच्चों दुर्गाबाई का। इतना होने के बावजूद भी बच्चों बहुत सारे जो अन्य सदस्य मतलब जो कांग्रेस के जो सदस्य के साथ उन्होंने बच्चों दुर्गाबाई ने महात्मा गांधी की बातों को क्या किया, पालन किया और दक्षिण में हिंदी का प्रचार जारी रखा। दुर्गाबाई ने बच्चों दक्षिण भारत में हिंदी का प्रचार को जारी रखा। विरोधियों को सामना भी करना पड़ा। दुर्गाबाई को बच्चों जो दक्षिण में जो विरोध जो कर रहे थे उनका सामना करना पड़ा। दुर्गाबाई ने पूछा, सदी के शुरुआती सालों में हमने जिस उत्साह से हिंदी को अपनाया, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चों हिंदी को अपनाए थे, विधानसभा का बहिष्कार किया, तो वही बोलना चाह रहा। दुर्गाबाई ने पूछा, सदी के शुरुआती सालों में हमने क्या किया, जिस उत्साह से बच्चों हिंदी को अपनाया था उसके विरुद्ध यह आक्रामकता देख सकते हैं। यहाँ पे बच्चों दक्षिण भारत में हिंदी का बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, विरोध हो रहा था, क्योंकि दक्षिण में उन लोगों को लग रहा था कि ज़बरदस्ती हम लोगों पे हिंदी को थोपा जा रहा है। दुर्गाबाई बच्चों हिंदुस्तानी को जनता की भाषा स्वीकार कर चुकी थी। जो दुर्गाबाई जो कि मद्रास के एक सदस्य थे बच्चों, हिंदुस्तानी को जनता की भाषा स्वीकार कर चुकी थी, मगर अब उस भाषा को बदला जा रहा था। लेकिन बच्चों दुर्गाबाई तो मान ली थी कि हिंदुस्तानी क्या है, राष्ट्रभाषा है, लेकिन बाद में बच्चों इस भाषा को क्या किया जा रहा था, बदला जा रहा था। उर्दू तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के जो शब्द को निकाला जा रहा था। जो हिंदुस्तानी बच्चों जो उसमें हिंदी और तथा उर्दू को मेल से बना जो है बच्चों वह क्या था, हिंदुस्तानी था। लेकिन बाद में क्या हुआ बच्चों, उसमें से हिंदुस्तानी में से उर्दू तथा अन्य जो क्षेत्रीय भाषाओं के जो शब्द से उसमें से क्या किया जा रहा था, निकाला जा रहा था। मानना था कि बच्चों हिंदुस्तानी के जो समावेशी साझा स्वरूप को कमजोर करने वाले किसी भी कदम से विभिन्न भाषाओं के जो लोग हैं, जो समूह है, उनको बेचैनी तथा भय को क्या कर सकती है, पैदा कर सकती है। क्योंकि बच्चों जब हिंदुस्तानी में हिंदी को छोड़कर जितने सारे जो अन्य भाषाओं को अगर निकाल देंगे तो निकालने के बाद बच्चों जो विभिन्न भाषा के जो समूह के बीच क्या होगा, बेचैनी तथा भय का पैदा हो जाए, क्योंकि उन लोगों को लगेगा कि जबरदस्ती हम लोगों पे हिंदी को क्या किया जा रहा है, थोपा जा रहा है। यह बात किसने बोला था बच्चों, दुर्गाबाई ने बोली थी। ध्यान से दुर्गाबाई के स्टेटमेंट को आपको ध्यान से समझना है। उनका मानना था बच्चों, दुर्गाबाई का मानना था कि हिंदुस्तानी के समावेशी तथा साझा का स्वरूप को अगर कमजोर करने किसी भी कदम से विभिन्न भाषा के जो लोग हैं, जो समूह, उनको बेचैनी तथा भय पैदा कर देगी। अगर बच्चों हिंदी को अगर राष्ट्रभाषा बना देंगे तो जो दक्षिण भारत के जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं बच्चों लगेगा कि हमें जबरदस्ती क्या हो रहा है, हिंदी थोपा जा रहा है, जिसके कारण से उन लोगों को बेचैनी तथा भय क्या हो जाएगी, पैदा हो जाएगी। यह बात कौन बोले थे बच्चों, दुर्गाबाई जो कि मद्रास के एक सदस्य थी। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, जैसे जैसे चर्चा तीखी होती गई बहुत सारे सदस्यों ने सहयोग और सम्मान का भावना को क्या किया, आह्वान किया। मुंबई के सदस्य जिसका नाम आपको ध्यान रखना श्री शंकर राव दे ने कहा कि बच्चों कांग्रेस तथा महात्मा गांधी के जो अनुयायी है, जो उनको शिष्य होने के नाते हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर चुके थे। मुंबई के एक सदस्य बच्चों कांग्रेस के सदस्य के साथ साथ बच्चों महात्मा गांधी के अनुयायी थे, जिनका नाम आपको ध्यान रखना शंकर राव देव ने कहा कि कांग्रेस तथा महात्मा गांधी के अनुयायी, अनुयायी का मतलब यहाँ पे शिष्य हुआ, होने के नाते हिंदुस्तानी को एक क्या किए थे, राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर चुके थे। कौन बच्चों, मुंबई के एक सदस्य जिसका नाम आपको ध्यान रखना शंकर राव देव, जो कांग्रेस के साथ साथ महात्मा गांधी के अनुयायी थे, और उन्होंने क्या कहते हैं, हिंदुस्तानी को राष्ट्रभाषा के रूप में उन्होंने स्वीकार कर चुके थे, क्योंकि बच्चों वह महात्मा गांधी को क्या मानते थे, अनुयायी मतलब गुरु मानते थे। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, मद्रास के श्री टी.ए. रामलिंकन चेट्टियार, बच्चों आपको नाम थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। मद्रास के एक सदस्य जिसका नाम आपको ध्यान रखना श्री टी.एन. रामलिंकन चेट्टियार ने इस बात पे भी जोर दिया, कुछ भी किया जाए लेकिन सोच विचार के साथ किया जाए। वह बोले थे जो भी कुछ करना बच्चों आप करें, लेकिन सोच विचार कर क्या करे। यदि आक्रामक होकर काम किया गया तो हिंदी का कोई भी भला नहीं हो पाएगा। यह बात किसने बोले थे बच्चों, मद्रास के एक सदस्य जिसका नाम आपको ध्यान रखना टी.ए. रामलिंकन चेट्टियार ने इस बात पे जोर दिया कि जो भी कुछ किया जा रहा है सोच विचार के साथ किया जाए। यदि अगर आक्रामक होकर काम किया गया तो हिंदी का कोई भी भला नहीं होगा। इसी के साथ बच्चों संविधान निर्माण के जितने सारे जो क्वेश्चन बन रहे थे बच्चों, सारे क्वेश्चन को आपके साथ क्या कर दिए, डिस्कस कर दिए। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। थैंक यू।